निरंतर माने हमेशा। एक निरंतर तो होता है कर्म संन्यास में, अर्थात केवल भगवान की भक्ति ही करे और कोई कर्म माने कोई जिम्मेदारी माँ की, बाप की, भाई की, बीवी की, पति की, किसी की ना हो, केवल भगवान की उपासना करे। और क्या उपासना करे उसे पता ही है। और दूसरी जो होती है निरंतर वाली बात, उसमें तो सदा एक सा रूप ध्यान हो नहीं सकता। कुछ समय हम एकांत में साधना कर सकते हैं और कुछ समय हम काम करते हैं, व्यापार हो, सर्विस हो, शरीर के लिए। तो उस समय संसार का एटमॉस्फेयर मिलता है और एटमॉस्फेयर का असर साधक के ऊपर अवश्य होता है, सिद्ध के ऊपर नहीं होता, लेकिन साधक के ऊपर तो होता ही है, कोई बच नहीं सकता। जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, उसका अहंकार होगा, किसी की बड़ी पोस्ट है, उसका अहंकार होगा, किसी में कोई गुण है, उसका अहंकार होगा। ये सब तो बातें होती ही है, किंतु बाहर का जो एटमॉस्फेयर मिलता है हमको, वो भी हमारे दिमाग को खराब करता है। तो इसलिए बाहर काम करते हुए हम निरंतर कैसे करेंगे, इसका एक उपाय है कि हम ऐसा अभ्यास कर लें कि हमारे हृदय में श्याम सुंदर बैठे हैं। और ये फैक्ट है, कोई आइडिया तो है नहीं कि जबरदस्ती हम सोचें कि श्याम सुंदर बैठे हैं। फैक्ट है, फैक्ट को एडमिट कर लें और इसका अभ्यास कर लें। हमारे अंदर बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट करने के लिए, उनका वर्क भी मस्तिष्क में रहे। खाली बैठे हैं अपना, तो हमसे क्या मतलब, हम अपना कुछ भी करेंगे ना, वो हमारे लिए बैठे हैं, हमारे आइडियाज नोट करने के लिए बैठे हैं। ये सावधानी का अभ्यास करना होगा। एक एक घंटे पर अभ्यास करें, फिर आधा आधा घंटे पर, एक सेकंड को, हाँ बैठे हैं, फिर काम कर रहे हैं, हाँ बैठे हैं। ये विश्वास दृढ़ हो जाए अभ्यास करते करते। जैसे मैं को हम रियलाइज करते हैं सदा सर्वत्र, देखा नहीं ये कैसा होता है मैं, ऐसे ही भगवान को भी सदा सर्वत्र महसूस करना, भीतर से मानना, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। ये अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत है इसमें, क्योंकि डिस्टर्बेंस भी आते रहते हैं संसार के, वर्क के समय। तो वो गड़बड़ करेंगे, फिर हम ठीक करेंगे, फिर वो गड़बड़ करेंगे, फिर हम ठीक करेंगे। ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करते 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 एक दिन निरंतर हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग जर्नी है। जब हम सब कर्म का त्याग करके और एकमात्र भगवत भक्ति ही करेंगे, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि उस समय
खराब एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। कोई हमको व्यवहार जगत में ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी जिससे हमको अशांति हो, टेंशन हो। ये झूठ बोल रहा है, ये बदमाश है, ये 420 है, ये सब चिंतन नहीं होगा। तो निरंतर तो तभी होगा जल्दी से जल्दी। और अगर जब तक ये नहीं सिचुएशन आती तब तक जैसा मैंने बताया बार 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 हम ये महसूस करें वो हमारे साथ हैं और हमारे कर्मों को नोट कर रहे हैं, ये सावधानी रखें तो हम गलत काम नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे। क्योंकि हर समय फीलिंग होती रहेगी वो बैठे और उनकी कृपा चाहिए हमको। तो अगर हम गलत काम करेंगे तो कृपा कैसे करेंगे? अगर एकांत में अभ्यास करके हम आगे बढ़ जाए तो फिर एटमॉस्फेयर का असर नहीं ज्यादा होगा, हम मुकाबला कर लेंगे। ये क्रोध कर रहा है तो हम इसको डांटे नहीं। क्यों? इसलिए कि क्रोध क्यों कर रहा है ये सोचें। इसके क्रोध करने का कोई रीजन तो होगा, बिना रीजन के कोई वर्क नहीं होता। इसको कोई कंफ्यूजन होगा, किसी ने कान भर दिया होगा, इसने कुछ समझा होगा कि हमसे इसके स्वार्थ की हानि हो रही है, ऐसा कुछ हुआ होगा इसलिए क्रोध कर रहा है। तो बेचारा अपना नुकसान कर रहा है अनजाने में। अब हम क्रोध का जवाब क्रोध से दें तो हमारा नुकसान भी हुआ, उसका और हो गया। एक ऑफिसर अपने चपरासी से कहता है, क्यों रे देर में आता है, 10 बजे नहीं आता? वो डर के मारे कह देता है, हुजूर ऐसा है कि वो जरा बीबी बीमार है, जरा झूठ मूठ बहाना करता है। लेकिन भीतर से कहता है कि तुम भी तो आते हो 11 बजे। लेकिन ये कहता नहीं, डर के मारे। भीतर से कहता है, बाहर से नहीं कहता। क्रोध आया उसको भी, लेकिन उसने कंट्रोल कर लिया और उसने कहा जी जी, ऐसे ही बोल रहा है। और अगर वो बोल दे एक बार कि आप भी तो देर में आते हैं, हाँ तू किससे बात कर रहा है? अब देखो, अब कोई अगर जगत गुरु का बाप भी आवे, क्या बात है भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? अरे साहब देखिए चपरासी होकर के मुझसे ऐसी बात करता है, इतना मूर्ख है, जाहिल है। अच्छा आप बताइए, आप आईएएस हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो और ये क्या है? ये चपरासी है। आप इतने बड़े ऑफिसर क्यों बने? ज्यादा अकल थी आपके पास, इसके पास अकल नहीं थी तो चपरासी बना। तो चपरासी की जब कम अकल है तो उसका वर्क भी कम अकल का होगा। तो कम अकल के वर्क को जान करके तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था कि ये चपरासी है, इसकी बेचारी की अकल क्या है। इसको इतनी बुद्धि नहीं आई कि हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए, हमारे साहब है। तुमको इतनी अकल क्यों नहीं आई कि तुम ये सोच लो कि इसको कम अकल है इसलिए ऐसा बोला है। तुम क्यों और भन्ना गए और इसको निकाल बाहर करो। अरे कहां चले गए? उसके 4 बच्चे हैं, बीबी है, मर जाएगा, क्या खाएगा? और कुछ भी हो जी, उसने ऐसा क्यों कहा? अरे 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 क्या तुम्हारा कुछ छीन लिया क्या? वाक्य तो है काका काका, और क्या है उसमें?
तो मूर्खता का जो प्रमाण है वो ये है कि कोई मूर्ख अच्छे खासे आदमी को मूर्ख बना दे, बस यही पहचान है। अच्छा खासा बैठा है, क्यों बे कल तू क्या कह रहा था? क्या कहा? मूर्ख बना दिया तुमको उसने 2 वाक्य बोल के। तुम तो अच्छे खासे बैठे थे। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है संसार में जो बिना अभ्यास के बन जाए। कोई डिग्री, कोई पोस्ट विश्व में ऐसी नहीं, स्वर्ग सम्राट इंद्र भी ऐसा नहीं जिसमें मूर्खता की एक लेवल की सीमा ना हो। सब मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख कहने पर मूर्ख बन जाते हैं, क्रोध करते हैं, सब एक से। अभ्यास किया करे अगर कोई अच्छा बनने का, तो बन गया, बने हैं, बनेंगे। हम अच्छा कहलवाने का अभ्यास करते हैं, लोग हमको अच्छा कहें, ऐसी झूठ बोले, ऐसी एक्टिंग करें, ऐसा व्यवहार करें कि लोग समझे हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा बनने का अभ्यास नहीं करते, ये गड़बड़ी है। महाविष्णु विष्णु और श्री कृष्ण में कोई तफात है? महाविष्णु विष्णु श्री कृष्ण, उसमें उनमें कोई तफात है? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। पहले तो ये समझो कि 2 प्रकार के श्री कृष्ण होते हैं। एक श्री कृष्ण तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं अवतार लेकर के, यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में एक बार आते हैं। अभी जो 5000 वर्ष पहले आए थे ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और बाकी युगों में, इसके पहले भी द्वापर में आए हैं, उसके पहले भी द्वापर में आए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, लेकिन वो श्री कृष्ण कहे जाते हैं। तो 2 तो ये श्री कृष्ण हो गए। इन श्री कृष्ण का अंश महाविष्णु है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है, वो तमाम गवर्नरों का अध्यक्ष होता है। अब ये तो 10-20 प्रांत हैं हमारी दुनिया में, तो अमेरिका में, इंडिया में, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सब का अध्यक्ष है महाविष्णु। फिर उनके नीचे विष्णु, ब्रह्मा, शंकर 3 होते हैं। वो हर ब्रह्मांड में 3-3 होते हैं। जैसे राज्यपाल होता है हमारे यहाँ, एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, यानी एक ब्रह्मांड को बनाने वाला, एक ब्रह्मांड की रक्षा करने वाला, एक ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ये अनंत ब्रह्मा है, अनंत विष्णु है, अनंत शंकर है। ये महाविष्णु के अंश हैं, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हर द्वापर में उनके अंश महाविष्णु, उनके अंश अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन है ये सब अंश, इसलिए भगवान है। अंश का मतलब ये नहीं है कि इनमें कम पावर है कोई, ऐसा नहीं है। सब भगवान है, सदैश्वर्य परिपूर्ण है। इसलिए चाहे एक ब्रह्मांड के विष्णु की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी, और चाहे महाविष्णु की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी।
चाहे श्री कृष्ण की भक्ति कर लो तब भी माया निवृत्ति होगी, लेकिन आनंद प्रेमानंद का जो रस है उसमें अंतर हो जाएगा। सबसे अधिक सौरस्य श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण में है, जो अभी 5000 वर्ष पहले आए थे। इनको देखकर महाविष्णु भी मोहित हो जाते हैं, महाविष्णु की महालक्ष्मी भी मोहित हो जाती हैं। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर जो है इनकी गिनती क्या है। तो रस में अंतर है और बाकी ये साथ भगवान है। किसी की भक्ति कोई करे तो मुक्ति मिल जाएगी।